अस्सलाम वालेकुम भाई। हाउ अबाउट चिकन पुलाव, जो भी हैदराबादी स्टाइल। देखें सना बना रही है, सना हैदराबाद से हैं। मैं कहूंगा सना को सपोर्ट भी करें, जाके सना का चैनल है सना की दुनिया, उनको सपोर्ट करें और देखें रेसिपी कैसे बनाती। कहती है इनकी खास इनकी वालदा की रेसिपी है। देखिए बताइएगा पसंद आई नहीं है या नहीं आई, प्लस कमेंट जरूर लिखिए कि आप कहाँ से हैं और कहाँ से देख रहे हैं इसको। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सना और वेलकम करते हैं आपको ठंडी ठंडी हवाओं वाले शहर हैदराबाद सिंध में। तो आज मैं आपके साथ अपनी अम्मा की मोस्ट फेवरेट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, हैदराबादी चिकन पुलाव। और ये रेसिपी मैं बना रही हूँ शेफ सादत सिद्दीकी के यूट्यूब चैनल के लिए। तो चले हम चलते हैं किचन की तरफ और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो हम आ चुके हैं किचन में अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो चिकन और मेरे पास चावल है तकरीबन 1.25 किलो। ये बिल्कुल परफेक्ट रहता है हिसाब, तो आप भी ऐसा ही कीजिएगा। इसके अलावा मैंने लिए यहाँ तकरीबन 8 अदद टमाटर, हरा धनिया पुदीना 1 प्याली, 3 प्याज, 1 प्याली तेज वाली हरी मिर्च पिसी हुई, लहसुन अदरक मैं आपको दिखाती हूँ, ज्यादा क्वांटिटी में डलेगा तो अलग रखा हुआ है। इसके अलावा ये सारा गरम मसाला है। आलू बुखारे मैं भिगा कर नहीं डालती, डायरेक्ट डालती हूँ दम पर, वो अभी आपको दिखा देते हैं। उसके अलावा ये जो है ये इसका सबसे स्पेशल मसाला है जो कि हम दम पर डालेंगे। तो चले चल के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चिकन डालते हुए कोशिश किया करें, धोते हुए चिकन को कोशिश किया करें कि उसमें थोड़ा सा नमक या सिरका ऐड कर लें, तो उसकी एक जो मखसूस खुशबू या उसे आप बू कह लें, जो भी कह लें, चिकन की जो गोश्त की होती है वो खत्म हो जाएगी। इसे यहाँ भून लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ चिकन कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें मैं गरम मसाला ऐड करूंगी। ये आलू बुखारे में इसमें से हटा लेती हूँ और पूरा गरम मसाला जो खुशबू है वो हम यहाँ बीच में डाल देंगे और अब इसे थोड़ा भून लेते हैं। पहले मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि गरम मसाला जल जाता चिकन जब तक भूनती, तो बस ये होता है फिर आपसे। अच्छा, अब इसमें ऐड करते हैं लहसुन अदरक। हमारे यहाँ थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल होता है, आपको जैसा सही लगे आप वैसा डालिएगा, मतलब जितना पसंद हो। तो तकरीबन 4 टेबल स्पून में इसमें लहसुन अदरक के डालेंगे और अब इसे भून लेती हूँ थोड़ा सा। बहुत ज्यादा सालन मत कर दीजिएगा लहसुन अदरक को भूनते हुए, बस 1-8 मिनट से भूनिए जी। लहसुन अदरक तकरीबन हो गया है यहाँ पे। अब इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्च का पेस्ट तकरीबन 1 प्याली। भरकर डालिएगा अगर आप स्पाइस पसंद करते हैं तो। इसे भी फटाफट से भून लेते हैं। भूनना बहुत ज्यादा नहीं है, कलर खराब नहीं होना चाहिए दली हुई चीजों का। यहाँ ये हरी मिर्चें भी हो चुकी हैं। अब इसमें मैं टमाटर ऐड करूंगी। बहुत ज्यादा टमाटर मत डालिएगा वरना पुलाव का रंग लाल हो जाएगा। और हरी मिर्च मैंने इसमें ज्यादा इसीलिए डाली है क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च किसी भी किस्म की ऐड नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो अब टमाटर को हम गलने रख देते हैं, लेकिन अभी तक मैंने इसमें पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। टमाटर का और दूसरी चीजों का अपना पानी है जो कि आपको इतना नजर आ रहा है। जब तक ये गलती है मैं आपको कुछ और बताती हूँ। तो अब इस चिकन को टमाटर को इसी के साथ गलने रख देते हैं। ये फटाफट से हो जाएगा, मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे इसको। तब तक मैं आपको इसका दम का मसाला बताती हूँ। तो ये है, इसमें जीरा है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, जायफल जावित्री है और बादियान के फूल है। इसे हम कूट लेते हैं, इसे हम दम पर डालेंगे। अच्छा जी, अभी जो हमने चिकन में टमाटर और बाकी जो कुछ भी उसमें मसाला था उसे थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए रख दिया है। जब तक वो सॉफ्ट नहीं होगा हम उसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि माँ के हाथ का खाना ऐसी चीज होती है कि जैसे होता है ना, माँ बाप जब तक जिंदा रहते हैं या दुनिया में कहीं भी होते हैं या अल्लाह के पास भी चले जाते हैं, जैसे कि मेरे वालिदैन अल्लाह करीम के पास हैं, लेकिन उनकी दुआएं अपनी औलाद के साथ रहती हैं। इसी तरह माँ के हाथ का पका हुआ खाना, उसकी खुशबू, उसका जायका औलाद दुनिया में कहीं भी हो या दुनिया में से जब तक चली नहीं जाती तब तक वो जायका, वो खुशबू उसकी जुबान पर रहती है। तो अल्लाह करीम सबके माँ बाप को बहुत सेहत जिंदगी दे। मेरी अम्मा की ये रेसिपी थी। हमारे घर में जब भी मेहमान आते थे तो स्पेशली ये हैदराबादी चिकन पुलाव हम बनाते थे, मेरी अम्मा बनाती थी। और अच्छा, बिरयानी और पुलाव में कुछ डिफरेंट है। ये जो मैं बना रही हूँ ये हैदराबादी चिकन पुलाव है। आप इसे प्लीज, बहुत सारे लोग मोस्टली इसे बिरयानी भी कह देते हैं, लेकिन ये बिरयानी नहीं है, ठीक है, पुलाव है, हैदराबादी चिकन पुलाव।
और पुलाव की बहुत सारी और मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। कोई कड़ी पत्ता डाल के बनाता है, दही हरी मिर्च कड़ी पत्ते के साथ, लेकिन ये आप चाहें तो इसमें टमाटर के साथ दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा वो टेस्ट नहीं है, मेरी अम्मा की वो रेसिपी नहीं है, हमने शुरू से टमाटर और आलू बुखारी के साथ ही खाया, तो मैंने बस वैसे ही आपको बताई है। और मेरा ख्याल है किचन में रेसिपी हो चुकी है, चल के देखते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ ये टमाटर वगैरह सब अपने ही पानी में गल चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन मैं दोबारा आपको कहूंगी, तकरीबन इसमें इस वक्त तकरीबन 1 से 1.5 ग्लास लिक्विड मौजूद है, तो पानी बहुत हाथ रोक कर डालिएगा। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, मैंने 4 गिलास चावल लिए, तो मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ 2.5 गिलास पानी डालूंगी। तो अभी बाकी की चीजें डालते हैं। ये इसमें आलू बुखारे, थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना, बाकी हम ऊपर लगाएंगे। अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे। तो जी अब इसमें हम चावल ऐड कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें चावल डालने के बाद मैं इसमें पानी ऐड करूंगी, ताकि मुझे अंदाजा रहे कि मुझे पानी कितना कम डालना है। आप नाप के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अंदाजे से डाल रही हूँ। तकरीबन 2.5 गिलास पानी है ये इसमें, और ये इसके लिए बहुत होगा, क्योंकि हमें चावल खिले खिले चाहिए। अब मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। इसी स्टेज पे आप इसमें नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं। मेरा रोजा है, मैं नहीं कर सकती, लेकिन आप लोग कर सकते हैं, और इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब इसके बाद ये मैंने थेली में कूट लिया है, छोटी सी शॉपर थी, इसके अंदर मैंने इसे कूट लिया है। ये ऐड कर रहे हैं, जो मैंने इसमें जीरा और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जायफल, जावित्री और बादियान की पूरी, इसे मिक्स करके बस इसे ढक्कन ढक के हम 1 से 2 बॉइल आने पर रख देंगे, और उसके बाद हम इसे दम पर पकाएंगे। हाँ जी, तो यहाँ तकरीबन हमारे चावल दम पर आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैंने आपको कहा था उतने ही पानी में ये चावल हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं इस पे जर्दे का रंग ऐड करूंगी, हरा धनिया पुदीना ऐड करूंगी, और फिर हम इसे दम पर रख देंगे। आप जितना पसंद करते हैं उतना इसमें ऐड कीजिएगा। हमारे यहाँ घर में जो बनता था वो इसी तरह बनता था, तो मैं आपको वही बता रही हूँ, और हैदराबाद की स्ट्रीट्स पर भी आपको ऐसे ही मिलेगा। ये हरा धनिया पुदीना, अब बस इसे दम पर रखते हैं। दम हो जाता है, उसके बाद आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे जनाब? सब खैरियत से ठीक ठाक हैं? काफ़ी दिन से आप लोग से गप नहीं लगी, मैंने कहा आपको मैं अहलन व सहलन कह दूं। रमज़ान की आमद है, तो उम्मीद है कि भाई आप सबके रमज़ान अच्छे गुजरे हैं, और पेश की रमज़ान मुबारक के साथ ईद, और इंशाअल्लाह राब्ते में रहेंगे। मुझे सिर्फ ये मालूम करना था कि भाई आप लोग रमज़ान में क्या देखना चाहते हैं। आई नो फ्राइंग कौन सी खास डिशेस हैं, एक तो कहाँ से देख रहे हैं वो बताइए, कौन सी डिशेस, ताकि हम वो बना सकें आपके लिए। और कितनी तरह की वीडियो होनी चाहिए, तो ये बड़ा मसला है। मैं कहता हूँ 4 मिनट हमारे दोस्त यासीन जो है देखते हैं चैनल को, पता नहीं आपकी बातें अच्छी नहीं लंबी, मैंने कहा बातें कौन सुनता है, ये एक बड़ा हमारे लिए मसला है। तो आप बोलेंगे तो फिर मैं बिल्कुल कटरी पॉइंट ठक करूँगा। ऐसा रील्स बना रहे हैं जो कि 1 मिनट की होती है, अगर आपको वो अच्छी लगती है तो बताइए, वो बनाएंगे रमज़ान के लिए। और क्या रमज़ान में लाइव देखें? अगर लाइव देखना है आपको रमज़ान में, बताइए कि लिखिएगा लाइव कितने बजे, जहाँ से भी आप रहते हैं, ताकि मैं ट्राई करूं कि मैं कोई उसी हिसाब से फिर वीडियोस बनाएं, लाइव आए यूट्यूब के ऊपर। तो ये बताइएगा। दूसरा, वो लोग जो कि अपने घर में कोई ख़ास रेसिपी हो उनकी, जिस होता है ना, हर ख़ानदान की होती है। हमारे पास होती है चने की दाल फ्राई करके, सादी सी है बट यूनिक है। हमारी दही फुल्की, जिसको आप लोग फ्रेस्को की कहते हैं, मीठी दही वाली बंसोट की, वो बनती है माश की दाल की, जैसे दही बड़े होते हैं लेकिन उससे बनती है, हम बेसन से नहीं बनाते। वो उसका एक अपना जायका होता है, हर चीज़ का डिफरेंट एक टेस्ट होता है। तो आपके ख़ानदान की क्या चीज़ है,
जैसे कि बिहारियों की एक चने होते हैं काले चने, वो है। तो या अगर आपके पास कोई ज़बरदस्त रेसिपी आप शेयर करना चाहते हैं, कराची में तो नथिंग लाइक इट। यासीन उनकी टीम आ जाएगी, और कहीं और भी तो बताइएगा, वी विल फिगर आउट क्या कैसे कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे लिखा हुआ, उसको आप बताएं ताकि हम उसको आप कॉल कर सकते हैं उसके ऊपर। बाकी ये कि डिटेल जरूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर जी, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।